साल था 1659। बीजापुर सल्तनत की दरबार में एक नाम की गूंज थी। एक ऐसा नाम जो सल्तनत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था, शिवाजी। तो चलिए चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जहां अक्ल ने ताकत को मात दे दी थी। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि अफजल खान के थे। एक पहाड़ जैसा विशाल सेनापति। उसने बीजापुर के भरे दरबार में ये कसम खाई थी कि वो शिवाजी को कुचल कर रख देगा। बस यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो बात सीधी सी थी। एक तरफ थी बीजापुर की बहुत बड़ी सल्तनत और दूसरी तरफ एक उभरता हुआ निडर योद्धा जो एक के बाद एक किले जीतता जा रहा था। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, नहीं, ये तो इज्जत की, प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। अफजल खान कोई छोटी मोटी टुकड़ी लेकर नहीं निकला था। उसने 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज जमा की। मकसद एकदम साफ था, शिवाजी को ताकत के जोर पर हमेशा के लिए खत्म कर देना। खान की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो बड़ी ही क्रूर और चालाक थी। वो जानता था कि शिवाजी पहाड़ों में लड़ने में माहिर हैं, तो उसने आतंक का रास्ता अपनाया। गांव के गांव जला दिए, तुळजापुर और पंढरपुर जैसे पवित्र मंदिरों को तोड़ा, ताकि शिवाजी गुस्से में आकर अपनी भावनाओं में बहकर पहाड़ों से नीचे खुले मैदान में लड़ने आ जाएं। और बस यहीं पर शिवाजी महाराज की खासियत सामने आती है। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपनी रणनीति पर हावी नहीं होने दिया। गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि एक ठंडे और सोचे समझे दिमाग से दिया। शिवाजी ने एक जवाबी रणनीति बनाई। वो पीछे हटने लगे, लेकिन ये कोई हार नहीं थी। अरे नहीं, ये तो एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, दुश्मन को ठीक वहां लाने की जहां वो चाहते थे। और वो जगह थी प्रतापगढ़। एक ऐसा किला जो घने अनजान जंगलों से घिरा हुआ था। अफजल खान की बड़ी सेना के लिए ये इलाका एक भूल भुलैया जैसा था, एक कुदरती जाल। मतलब शिवाजी के गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। जब अफजल खान को यह समझ आ गया कि उसकी इतनी बड़ी सेना इन जंगलों में बेकार है और वो किले पर सीधा हमला नहीं कर सकता, तो उसने अपनी चाल बदली। उसने ताकत की जगह चालाकी का सहारा लिया और शिवाजी को एक निजी मुलाकात का प्रस्ताव भेजा। मुलाकात की शर्तें तो सुनने में बड़ी सीधी सादी थीं। दोनों अकेले मिलेंगे, कोई हथियार साथ नहीं होगा और हर किसी के साथ सिर्फ 2 बॉडीगार्ड्स होंगे। लेकिन यही कोई हथियार नहीं वाली जो शर्त थी ना, बस यहीं से धोखे की पूरी कहानी की नींव रखी गई। शिवाजी महाराज को सब पता था। वो जानते थे कि ये एक जाल है, इसलिए उन्होंने भी मुलाकात की तैयारी शुरू की। लेकिन ये तैयारी अमन के लिए नहीं थी, बल्कि धोखे का जवाब धोखे से देने के लिए थी। शिवाजी की तैयारी का पहला लेवल था डिफेंस। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे की कड़ियों से बना एक कवच पहना ताकि किसी भी अचानक हुए हमले से बच सकें। इसके बाद आया अटैक। उन्होंने अपनी आस्तीन में एक छोटा लेकिन बहुत तेज कटार, जिसे बिछवा कहते हैं, छिपा लिया। ये करीबी लड़ाई के लिए एक परफेक्ट हथियार था। और फिर आया वो सीक्रेट वेपन जिसने सच में इतिहास बदल कर रख दिया, वाघ नख, यानी बाघ के पंजे। लोहे के ये पंजे हाथ में पहने जाते थे और जब मुट्ठी बंद हो तो ये किसी को दिखते भी नहीं थे। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को हैरान कर दे। अब कहानी उस मुलाकात की तरफ बढ़ते है जो शामियाने के अंदर होने वाली थी। हवा में एक अजीब सा तनाव था। दोनों तरफ के लोग जानते थे कि इस मुलाकात का नतीजा ही इस जंग का फैसला करेगा। मुलाकात के वक्त दोनों लीडर्स के बीच का फर्क साफ दिख रहा था। एक तरफ था पहाड़ जैसा विशाल अफजल खान जो अपनी ताकत पर इतराता था, और दूसरी तरफ थे सामान्य कद के लेकिन बेहद फुर्तीले शिवाजी, जिनकी सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग था। जैसे ही शिवाजी गले मिलने आगे बढ़े, अफजल खान ने धोखा दिया। अपनी फौलादी पकड़ में जकड़ा और पीठ में कटार घोंप दी। पर क्लैंग आवाज आई। कटार छिपे हुए कवच से टकराकर रुक गई। इससे पहले कि हैरान खान कुछ समझ पाता, शिवाजी ने पलटवार किया। उन्होंने अपने वागनख से खान का पेट चीर दिया और फिर बिछवा से लड़ाई का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी, पहले से तैयार की गई मिलिट्री प्लानिंग की शुरुआत थी। जो कुछ भी तंबू के अंदर हुआ वो महज एक सिग्नल था। जैसे ही खान जमीन पर गिरा, प्रतापगढ़ के किले से एक तोप दागी गई। ये वही इशारा था जिसका शिवाजी के सैनिक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
तोप की आवाज सुनते ही जंगलों में जो छिपे थे ना शिवाजी के मावले सैनिक, ये वो स्थानीय योद्धा थे जो इस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते थे। वो भूखे शेर की तरह अफजल खान की बेखबर और बिना लीडर वाली सेना पर टूट पड़े। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। तो आखिर इस जबरदस्त जीत का राज क्या था? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60% तो सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का था। हाँ, गुरिल्ला युद्ध, पर्सनल हिम्मत और जमीन की समझ ने भी अपना अपना रोल निभाया, लेकिन असली जीत तो दिमाग की हुई थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझने वाली है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी। ये इस बात का सबूत है कि एक बेहतर रणनीति और जबरदस्त तैयारी बड़ी से बड़ी सेना पर भी भारी पड़ सकती है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये घटना हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जो कभी पुराना नहीं हो सकता, कि जंग सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि सोच और रणनीति से जीती जाती है। और शिवाजी महाराज ने ये साबित कर दिखाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये अद्भुत कहानी वाकई प्रेरणा देती है। अगली बार किस भारतीय शासक की रणनीतिक प्रतिभा को समझा जाए, विजयनगर के कृष्णदेव राय या फिर मेवाड़ के महाराणा प्रताप? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।